समस्त साधक मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज साधकों से हम बात कर रहे हैं योग निद्रा की। एक छोटे से शब्द में तो लोगों को ये बतला दूं कि योग निद्रा क्या होती है। आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ को नहीं समझ पा रही, इसलिए मैं इस परिभाषा पे आया, अन्यथा नहीं आता। योग निद्रा वह निद्रा है जो सामान्य निद्रा और स्वप्नावस्था के बीच की एक अवस्था होती है, जिसमें पूर्ण रूप से हम जागृत रहते हैं। और आध्यात्मिक चूंकि इनका स्वरूप है और योग से इसका स्वरूप है, इसलिए इसको योग निद्रा कहा जाता है सामान्य भाषाओं में। इसमें सबसे फ़ायदा यह होता है कि हम दिन भर यदि थके हुए हैं और योग निद्रा के 10 से 15 मिनट के चरण को हम विधिवत तरह से करते हैं, हमें लाभ मिल जाता है। इसमें बहुत सारे आपको वीडियोस योग निद्रा पे मिल जाएंगे, परंतु गुरु की जितनी अच्छी अवस्था होती है, जितने वह चक्रों के ऊपर होता है, उतना ही अच्छा दूसरे व्यक्ति को वह रिलैक्स कर पाता है और आपको उतना लाभ मिलता है। आपको निश्चित रूप से इस योग निद्रा से पूर्ण लाभ मिलेगा। 10 से 15 मिनट की यह विधि है। इस विधि को आप करेंगे, आप पूर्ण जागृत होंगे, आपकी याददाश्त मजबूत होगी, आपका डिप्रेशन दूर होगा, उच्च रक्तचाप के रोगियों को भी इसमें लाभ मिलेगा। छोटी सी विधि है, इस विधि को आप करना शुरू करें। इस विधि को करने से पहले एक छोटा सा आसन जिस पर आप सो सकें, एक वह आसन बिछा लें। एक अपने ऊपर ओढ़ने के लिए आप ब्लैंकेट रख सकते हैं या शॉल रख सकते हैं, या एक मोटा चादर आप अपने ऊपर रख सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देना शुरू करूँगा, आप उन इंस्ट्रक्शंसों को फॉलो करें और आखिरी में जैसे मैं उठाऊँगा आप उठ के बैठ जाएं। आप ये मानकर चलें कि 20 दिन के बाद आपकी याददाश्त में वृद्धि होगी, अनावश्यक रूप से जो परेशानी आती है उन परेशानियों से आप मुक्त होंगे और आपको कई प्रकार के लाभ, जिनको मैं बतला भी नहीं सकता, उन सब की आपको प्राप्ति होगी। अब हम शुरू करते हैं योग निद्रा। उसके लिए आप तैयार रहें। सबसे पहले आप आसन बिछाएं। आप अपना सिर पूर्व दिशा की तरफ रखें या अपना सिर दक्षिण दिशा में रखें। दक्षिण दिशा में सिर है, पैर आपके उत्तर में होंगे। पूर्व दिशा में सिर है, पैर आपके पश्चिम दिशा में होंगे। ऐसा करके आप शॉल ओढ़कर या बेडशीट है उसको ओढ़कर या ब्लैंकेट ओढ़कर आप सो जाएं। लेटने की मुद्रा में आएं। दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर हो, पैर चौड़े करें। दोनों हाथों की हथेलियां आकाश की ओर हों और आप अपने कमर से आधा आधा फीट दूर दोनों हाथों को कर दें, अर्थात आपको चित्त लेटना है। अब मैं आपसे जिन जिन बातों को कहूँ, आप धीमे धीमे करते जाएं। इन सब कार्यों को करने में आपको नींद भी आ सकती है। हो सकता है आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को, मेरे निर्देशों को ना सुन सकें, उसकी आप चिंता नहीं करें। और मेरे निर्देश जब तक आपको समझ में आते हैं तभी तक आप उनको फॉलो करें, अन्यथा आप लेटे रहें। सबसे पहले अपने पूरे शरीर को कड़क करें। हाथ पैरों की उंगलियों को टाइट करें, मुट्ठी तेजी से बांधें, पैरों की उंगलियों को टाइट करें। टाइट 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 टाइट, और छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। आपको अब अच्छा लगना शुरू होगा। एक बार गहरी सांस लें। आप अपनी आंखें बंद रखें और सांस धीरे 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 छोड़ते रहें, छोड़ते रहें। पूरी नाभि खाली होने तक आप अपनी सांस छोड़ते रहें। धीमे से एक गहरी सांस फिर लें। सांस गहरी हो लेकिन आपको भी पता ना चले आप सांस ले रहे हैं। अब आप ओम मंत्र का जाप करें। ओम।
वापस आप गहरी सांस लें। आ मंत्र बोलना है। आ। अब आप नाभि के नीचे पैर के तलवों तक थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लें। अब आप ऊ मंत्र का जाप करें। ऊ। नाभि पर ध्यान केंद्रित करें और देखें आपके पेट पर क्या हलचल हो रही है। गहरी सांस वापस लें और अब हमें माँ मंत्र की मकार का जाप करना है। गहरी सांस लें। शांत लेटें, चित्त लेटे रहें, कोई विचार मस्तिष्क में ना आए, अपने शरीर का ही आपको ध्यान रहे, बस इतना ही करना है और हमें चित्त ही लेटे रहना है। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसा अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है। अब आपका शरीर भारी होगा, भारी 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 और भारी। आपका शरीर जमीन से पूरा टच रहेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी भारी होगी। शरीर का पूरा निचला हिस्सा भारी होगा, सिर से लगाकर पैर की अड़ी तक। जो हिस्सा ज़मीन से टच है, आपके आसन से टच है, भारी होगा और आपका शरीर भारी होता चला जाएगा। भारी 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 और भारी। अब आपका शरीर धीमे धीमे शीतल होगा, शांत होगा, ठंडा होगा। आपका सिर, गर्दन, छाती, नाभि, पेट, जंघाएं, घुटने सब शीतल होंगे, शांत होंगे। अब आपके सीधे हाथ की तरफ चलते हैं। सीधा हाथ, सीधा कंधा, भुजाएं, कोहनी, कलाइयाँ, उंगलियाँ, अंगूठे सब शीतल और भारी होकर जमीन पर निस्तेज पड़े हैं। आपके पैरों का अंगूठा, सीधे पैर की उंगलियाँ, सीधे पैर की एड़ी, एंकल्स, घुटने, नितंब, सीधा हिस्सा सब शांत हो रहा है। अब आपका उल्टा लेफ्ट बायां हिस्सा, बाएं हाथ की भुजाएं, कोहनी, कलाई, हाथ का पंजा, उंगलियां, अंगूठा सब
शीतल, शांत, भारी है, जमीन से उठ नहीं पा रहा। आपका बायां पैर का अंगूठा, उंगलियां, एड़ी, घुटने के नीचे जंघा कूल है। बायां हिस्सा, बाईं छाती, बायां कंधा सब शांत है और जमीन पर पड़ा हुआ है। अब आपके मस्तिष्क को शांति आनी शुरू होगी। आपका पूरा शरीर शीतल, शांत, भारी है, जमीन पर है। मस्तिष्क को शांत करने के लिए आपको कुछ चित्रण मस्तिष्क में करना होगा। सांस धीमे धीमे आएगी, धीमे धीमे जाएगी। नाभि तक सांस लेना है और धीमे धीमे सांस छोड़ना है। आपको मैं एक छोटी सी सैर कराऊंगा जो आपके मन मस्तिष्क को तरोताजा करेगी। आप एक छोटे से जंगल की यात्रा पर हैं। जंगल छोटा है, वहाँ पहाड़ी है, लेकिन जंगल घना है। हरियाली है, कांटे की झाड़ियाँ हैं, कांटे की झाड़ियों से बचकर जाना है, अन्यथा कांटे हमारे शरीर को चुभकर स्क्रैच बना सकते हैं, आपको रोक सकते हैं। छोटी छोटी पगडंडी से आप आगे बढ़ रहे हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, जंगल की सैर कर रहे हैं, शांत हैं, शीतल हैं। आपकी, आपके मित्रों की आवाज़ के अलावा पक्षियों की आवाज़ है, कुछ झिंगुरों की आवाज़ है, पत्तों की आवाज़ है और हम चले जा रहे हैं धीमे धीमे धीमे। कुछ दूर जाने पर एक सरोवर दिखाई देता है। सरोवर को हम देख रहे हैं और वहाँ से चलने वाली हवाओं की शीतलता हम तक पहुँच रही है। शरीर वही है, शीतल है, शांत है। मन जंगल की यात्रा पर है। एकाएक हमें पहाड़ी पर सफ़ेद मंदिर दिखाई देता है, लाल झंडे युक्त। उसके ऊपर बादल हैं, ठंडाई है और आपके जाने की इच्छा मंदिर तक बन रही है। मंदिर पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप जा रहे हैं। एक तरफ सरोवर दिख रहा है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, पहाड़ी पर मंदिर है, पगडंडी पर आप हैं। पगडंडी के रास्ते में कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ खरगोश दिख सकता है, हिरण दिख सकते हैं, छोटे छोटे अहिंसक जंगली जानवर आपको दिख रहे हैं और आप सब तरफ देखते हुए मंदिर पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपका शरीर शीतल है, भारी है, शांत है, आप एक जगह पर हैं। मन में अन्य कोई विचार नहीं है, सिर्फ यात्रा की यह यात्रा है। मंदिर है, पहाड़ी है, बाजू में सरोवर है, ज़मीन पर आप हैं, आसपास कुछ पक्षियों की आवाज़ें हैं, कुछ जंगल के छोटे छोटे मनोहरकारी जानवर हैं। आप आगे बढ़ते हैं, मंदिर पर पहुंचते हैं। सफ़ेद मंदिर अंदर से ऑरेंज पुता हुआ है।
आपके शरीर में जागृति है और आप अंदर के भगवान शिव को निहार रहे हैं। शिव का स्वरूप शांत है, कोमल है, भभूति लपेटे हुए हैं। आपकी इच्छा है शिव के दर्शन नज़दीक से करें, लेकिन भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। दूर से ही हमें उनके दर्शन करने हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है। भगवान शिव के दर्शन करने से शरीर और शीतल होगा, शांत होगा, भारी होगा और हम उस स्थान पर जहाँ लेटे थे वहीं स्थिर लेटे हुए रहेंगे। भगवान के दर्शन के बाद हमारी घर वापसी है। उन्हीं सीढ़ियों से उतरेंगे जिनसे चढ़े थे। नीचे उतर रहे हैं, कुछ थकान दूर हुई है। धीमे 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 नीचे उतर रहे हैं। सरोवर जो आपके उल्टे हाथ पर था अब सीधे हाथ पर है, जिनके सीधे हाथ पर था उनके उल्टे हाथ पर है। रास्ता वही पगडंडी वाला जिस पर आप आए थे। कुछ अंधेरा है पहले की तुलना में। अब झिंगुरों की आवाज़ आना शुरू हो रही है। पक्षियों का कलरव भी चल रहा है। दोनों के बीच में ध्वनि सुनते हुए, अपने नाद को मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे 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 और आगे। आप आगे जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं। आपको अब शीतलता, शांति का अनुभव हो रहा है। आप दृढ़ निश्चयी हैं, मानसिक रूप से अब शांत हैं, समस्त कोलाहलों से अब आप दूर हैं। आप अपने शरीर को भूमि पर पड़ा हुआ देख रहे हैं। दोनों पैर चौड़े हैं, दोनों हाथ की हथेलियाँ ऊपर हैं और हाथ कंधे से दूर हैं। आपका अपने शरीर में प्रवेश हो रहा है। आपका दायां कंधा, दायां वक्षस्थल, दाईं जंघाएं, पैर की अंगुलियां, अंगूठे सक्रिय हो रहे हैं। दाएं हाथ की उंगलियां, अंगूठा, पंजा, कोहनी, कंधे सब शांत हो रहे हैं। अब आप बाएं हिस्से पर पहुंचते हैं। बायां हाथ, हाथ का पंजा, अंगूठा, कंधा सब अब जागृत है, शांत है। बायां पैर, अंगूठे, उंगली, पंजा, टखना, एड़ी, जंघाएं, कूल्हा, वक्षस्थल सब जागृत हो रहा है। अब आपका शरीर जागृत है, शीतल है, शांत है, भारी है। शरीर के जागरण के लिए आप गहरी सांस लें। ओम मंत्र का जाप करें गहराई से। वापस गहरी सांस लें। आ मंत्र का जाप करेंगे। नाभि के निचले हिस्से पर पंजों तक पैर के ध्यान केंद्रित करेंगे। आ
पैर की झंझनाहट को महसूस करेंगे और गहरी सांस लेंगे। ओम मंत्र का जाप करेंगे, नाभि पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नाभि पर ध्यान भी केंद्रित करें और गहरी सांस भी लें। अब मकार का जाप करेंगे। अब आप अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें। धीमे धीमे हाथ पैर हिला सकते हैं, लेकिन थोड़े से। दाहिनी करवट उठकर बैठ जाएं, लेकिन कोई आंख नहीं खोलेगा जब तक मैं ना कहूँ। आंख बंद रखें, सुखासन में बैठ जाएं। ओम मंत्र का जाप मेरे साथ एक बार करें। गहरी सांस लें। अब हम दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। आँख फिर भी नहीं खोलेंगे, हाथ रगड़कर आँखों पर लगाएंगे। हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और मंत्र मेरे साथ बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूरे हाथों को रगड़ते हुए पूरे शरीर पर लगाएंगे और धीमे धीमे आँख खोलकर बैठ जाएंगे। साधकों, यह थी वह योग निद्रा जो इस थोड़े से समय में आपको पूर्ण रिलैक्स करती है, नींद नहीं आने की शिकायत को दूर करती है, उच्च रक्तचाप ठीक होता है, इससे याददाश्त में वृद्धि होती है। कम से कम सप्ताह में एक बार अवश्य करें। इस कैसेट को ही जो वीडियो है, इस वीडियो को आप सुनते हुए इस योग निद्रा को कर सकते हैं। अकेले अपने आप को आदेश देने से यह निद्रा नहीं हो पाती है, इसलिए किसी आदेश को सुनना शुभ होता है। जिसके समस्त चक्र जागृत होते हैं उससे योग निद्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे कम होते हैं उससे योग निद्रा कम होती है। और यह निद्रा निश्चित रूप से आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ अवश्य करेगी। हरि ओम। मित्रों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारी जो विधाएं हैं उन विधाओं से आपको अवगत कराऊंगा और छोटे छोटे उपायों से निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। नमस्कार।